और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। हरीश चौधरी ने कहा कि जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और एमबीएम विश्वविद्यालय को एक करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से किया। इन दोनों के एक हो जाने का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के हित में है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में यह फैसला लेना बहुत जरूरी है। हरीश चौधरी ने आगे कहा कि पिछली बार जो ये फैसला लिया गया था वो गलत था, उस वक्त भी मैंने अपनी बात रखी थी। राजनीति में वैसे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जो धरातल से नीचे उठता है वो विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों की भी चिंता करता है। जब से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और एमबीएम विश्वविद्यालय अलग अलग हो गए हैं और उसके चक्कर में खूब सारे शिक्षक हैं, सैकड़ों शिक्षकों की पेंशन की समस्या आ गई है। और ऐसे में बड़े ही सहृदयता से पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आग्रह किया है, यदि कुछ कर सकते हैं तो इन दोनों विश्वविद्यालयों को एक कर दीजिए, विद्यार्थियों का भी हित होगा और शिक्षकों की जरा बात करते थे। हरीश जी, आप जब छात्र संघ अध्यक्ष थे तब इस तरह की समस्या को खूब उठाते थे, अब इसको कैसे ठीक किया जाए? ये लोकतंत्र में समझ की कमी है जब दोस्त और दुश्मन की परिभाषित कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय वीवी जॉन की नींव रखी हुई थी। जोधपुर विश्वविद्यालय के रूप में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय थी जो देश और दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा थी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से एमबीएम विश्वविद्यालय बनने से हर दृष्टि से ये विश्वविद्यालय कमजोर हुआ। और आज कितना एक विश्वविद्यालय का मूल कार्य क्या होता है? शोध का कार्य। आज विश्वविद्यालय के अंदर शोध का कार्य नहीं हो रहा है, अध्ययन का काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक परीक्षा केंद्र बन गया। तो इस तरह की व्यवस्था जो विश्वविद्यालय के अंदर हो चुकी है, तो इसमें सुधार कैसे करें? ज़्यादा विश्वविद्यालय खोलने से वो मकसद हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय है उसमें शोध के कार्य का मकसद से ही विश्वविद्यालय होते हैं, कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए परीक्षा केंद्र नहीं है। तो वही शिक्षक जिनकी प्रतिभा है। आपकी थी सर, जब ये फैसला हुआ तो कहीं जितनी मेरी समझ थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को समझाया, पर अशोक गहलोत जी मेरे नजरिए से वो बात नहीं समझे। और ये दुर्भाग्य था कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय दो रूप में हो गई। वही विश्वविद्यालय, वो की वो फैकल्टी, एमबीएम के अंदर वही फैकल्टी है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर भी वो फैकल्टी है। जब एक विश्वविद्यालय हम मकसद हासिल नहीं कर पा रहे तो वो दो विश्वविद्यालय बनाकर हम क्या प्राप्त किए? और ज़्यादा जो बद था उससे बदतर आज स्थिति हो चुकी। तो मैं सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, जो भी शिक्षा से प्यार करता है, राजस्थान से मोहब्बत करता है, जो राजस्थान का भला चाहता है, उन सबसे ये ऐलान कर रहा हूँ कि इन दोनों विश्वविद्यालय को एक करें। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे में विधानसभा के अलावा लोकसभा के अंदर जिस तरीके से प्रतिनिधित्व, और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों से जुड़ रहे हैं, ऐसे में दर्द वाजिब भी है। लेकिन खुद की सरकार जब थी तब भी इन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था, और सरकार नहीं है तब भी पुरजोर तरीके से उठाया। आप देखना ही होगा कि पहला प्रयास कौन करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम कब आते हैं। शिक्षकों का भला हो, विद्यार्थियों का भला हो और मूल भावना से जो विश्वविद्यालय स्थापित होता है वो अच्छे से संचालित हो सके। सो के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।